जय बाबा नीम करोली महाराज। अपने अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज माँ दुर्गा का पहला नवरात्रा है और इस बार के शारदीय नवरात्रे इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि माँ दुर्गा केवल आ ही नहीं रही हैं बल्कि हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और वापस भी हाथी पर सवार होकर ही जाएंगी। यह संयोग लाखों वर्षों में बहुत कम देखने को मिलता है और जब भी ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, जब माँ हाथी पे विराजमान होकर आती हैं तो ये संकेत होता है कि अच्छी वर्षा, भरपूर अन्न, धान्य, धन, समृद्धि और चारों ओर सुख शांति का माहौल। जब उनका प्रस्थान भी हाथी से होगा तो समझ लीजिए खुशियों का यह द्वार जल्दी खत्म नहीं होगा बल्कि लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि इस बार माँ का यह दिव्य आशीर्वाद सीधे 12 में से 4 राशियों पर बरसने वाला है। इन भाग्यशाली राशियों के लिए नवरात्रि किसी वरदान से कम नहीं है, मानो किस्मत का ताला खुद देवी माँ अपने हाथों से खोल देंगी। अगर आपकी भी राशि उन 4 में शामिल है तो तैयार हो जाइए ये पूरा वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इस नवरात्रि में माँ अम्बे की कृपा से आपकी जिंदगी में धन, वैभव, मान, सम्मान और खुशियों का ऐसा सागर उमड़ेगा जिसे देख करके सब लोग हैरान हो जाएंगे। आपकी किस्मत का सूरज चमक जाएगा और चांद की तरह किस्मत जगमगाएगी। देखिए, आज से नवदुर्गा का पहला प्रतिपदा शुरू हो रहा है और ये 10 दिन तक चलेगा। ये नवदुर्गा इस बार 10 दिन के हैं। माँ की असीम कृपा बरसने वाली है उन 4 राशियों पर। लेकिन उससे पहले पूरे श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में लिख दो जय माता दी और इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, ताकि अम्बे माँ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात फिर बताऊंगा, जिनके पितर नाराज हैं या देवी माँ नाराज हैं, उनका मन अस्थिर रहेगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, मन अस्थिर रहेगा। और अगर आपको अपने पितर और अपनी देवी माँ को, अगर कुल देवी को ये पता करना है कि वो प्रसन्न है कि नहीं है, आपका मन अभी भी चलायमान है, चंचल है, अस्थिर है और आप पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे, वीडियो को बीच में बंद कर देंगे। अगर ये वास्तव में आपको जांच करनी है तो वीडियो पे बने रहें और अपने मन को स्थिर करके देखें। आपका मन अस्थिर होगा यदि आपके घर में ऐसा दोष है तो ये जांच भी आज कर लो। ये केवल भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और जिनके ऊपर सकारात्मक शक्तियों की नजर है वो इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे। बाद बाकी लोग इसमें बीच में से छोड़ के चले जाएंगे और कुछ लोग तो इस समय तक जा चुके हैं। देवलोक से, स्वर्ग लोक से माता अम्बे की जो कृपा आप पर बरसने वाली है वो आपके भाग्य को 4 गुना चमका देगी। इस नवरात्रि में आर्थिक दृष्टि से आप बड़ा लाभ उठा पाएंगे। माता गौरी के आशीर्वाद से आपकी आय में वृद्धि होगी, धन संपत्ति में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए तो यह समय किसी सोने की खान से कम नहीं है। अचानक से लाभ, नए अवसर, बड़े सौदे आपके हाथ लग सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए नवरात्रि पदोन्नति वाला, मान सम्मान वाला, ऊंचे पद की सौगात लेकर आ रहा है। इतना ही नहीं, यदि पिछले समय में आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे तो इस नवरात्रि में दुर्गा माँ की कृपा से वो सब समाप्त हो जाएगी। आपका शरीर और मन दोनों ऊर्जावान हो जाएंगे। जहाँ एक और स्वास्थ्य में पहले से अधिक सुधार होगा, वहीं पारिवारिक जीवन भी खुशियों से खिल उठेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम, अपनापन, तालमेल और भी गहरा हो जाएगा। रिश्तों में जो ठहराव है अब वह नई ऊर्जा, नई चमक के साथ वापस लौटेगा। आपकी संतान की उन्नति देखकर इस नवरात्रि में आपका दिल गर्व और प्रसन्नता से भर जाएगा। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाएं, कैरियर के क्षेत्र में उनको और बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। अम्बे की कृपा से घर परिवार में शांति और आनंद का माहौल होगा।
और रिश्तेदार पड़ोसियों का भी साथ भी संबंध पहले से अधिक अच्छे हो जाएंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपकी ओर आदर की दृष्टि से देखेंगे। नवरात्रि में क्या करें? अगर मकर राशि के जातक इस नवदुर्गा में माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद पाना चाहते हो तो कन्याओं को भोजन कराना, जरूरतमंदों की मदद करना नहीं भूलना बिल्कुल भी। माँ अम्बे की असीम कृपा से आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी और हर ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। और दूसरे होते हैं कुंभ राशि वाले। इसके लिए कुंभ राशि वाले इस बार शारदीय नवरात्रि किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाली। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होके विशेषकर कुंभ राशि वालों के लिए आपके जीवन में नई खुशियां, सफलता, समृद्धि का द्वार खोलने वाली हैं। अब तक जिन कठिनाइयों परेशानियों में आप जूझ रहे थे, सब अम्बे माँ की कृपा से नवरात्रि में सब समाप्त हो जाएगा। मानो आपके जीवन का बोझ हल्का हो गया, एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत होगी। इस पावन 9 दिन का बोला जाएगा है 10 दिन का माँ शैलपुत्री का विशेष आशीर्वाद आपके भाग्य को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। हर क्षेत्र में आपकी तरक्की के रास्ते बहुत अच्छे खुलने वाले हैं। आपके प्रयास रंग लाना शुरू कर देंगे। जीवन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आएगी जो पहले कभी नहीं रही, आपको आत्मविश्वासी बना देगी। आर्थिक दृष्टि से नवरात्रि आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रही है। अचानक धन लाभ, रुके हुए पैसे प्राप्ति, नई आय के साधन बनना प्रबल संभावना है। कुंभ राशि वालों, आपका भाग्य खुलने वाला है आज से ही। इस नवरात्रि माँ दुर्गा के आशीर्वाद आपके सभी अटके हुए कामों में पूर्णता लेकर आएगा। जो योजनाएं लंबे समय तक रुकी हुई थी वे अचानक तेजी से आगे बढ़ेंगी। व्यापारियों के लिए समय किसी खजाने से कम नहीं। मुनाफा, नए अवसर, नई शुरुआत साफ दिख रहे हैं। वही जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए नवरात्रि स्वर्णिम अवसर लेके आई है। आंख बंद करके बिना मुहूर्त देखे हुए कुंभ राशि वाले अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और नौकरी पेशा जातकों के लिए करियर में जबरदस्त उछाल के साथ है। आपको किसी दूसरी कंपनी में बेहतर ऑफर भी मिल सकता है। वर्तमान कार्य में क्षेत्र में बड़ी सफलता, जिम्मेदारी, पदोन्नति मिल सकती है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगा और समाज में आपकी इज्जत अलग होगी, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, आपकी पहचान भी ऊंची होगी। अम्बे के साथ साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, ये आज से ही महसूस करना शुरू कर दोगे आप। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन को और भी उज्जवल बनाएगा। भाई बहन के साथ संबंध मधुर होंगे और परिवार में आनंद का माहौल छा जाएगा। और सुनिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। जो अविवाहित भाई हैं, अविवाहित बहनें हैं और उनके जीवन साथी की तलाश चल रही है, उनके लिए नवरात्रि किसी सपने के सच होने जैसा है। मन चाहे वर वधू का शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं विवाहित जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर संपत्ति में निवेश करने का योग बन रहा है। ये सब चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्योतिष के अनुसार हैं, वेदों के अनुसार हैं, पुराणों के अनुसार हैं। मेरी कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। ये भविष्य की बेहद जानकारी सिद्ध होगी आपके लिए। कुंभ राशि के जातकों को तैयार हो जाओ, क्योंकि इस नवरात्रि में माँ दुर्गा का स्वागत आपके जीवन को अपार खुशियों के साथ समृद्धि से भरने वाला है। तो कुंभ राशि वालों के लिए कुछ ज्यादा है इस बार में। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा काम यह है कि आप संदेश को पूरा सुनते रहिएगा। आपको बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ मिलने वाला है इसी संदेश के अंत। अब तीसरे नंबर पे आती है तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा इस बार की शारदीय नवरात्रि। मैंने बताया ना 4 राशियों के लिए, तो 2 राशि का मैं बता चुका हूँ। तीसरी तुला राशि है। शारदीय नवरात्रि आपके लिए भी किसी सौभाग्य से कम से रहने वाले नहीं है। अम्बे गज वाहन आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि की लहर लेके आने वाले हैं। माता महामाई की असीम कृपा से इस नवरात्रि आपके भाग्य के सितारे पहले से कहीं ज्यादा प्रखर हो रहे हैं। आपके जीवन में ऐसे सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर परिवार पर बरसेगा पैसा, सुख और समृद्धि। जो लोग लंबे समय से स्वास्थ्य परेशानी से जूझ रहे हैं, जो पति पत्नी किसी कारण से अलग रह रहे हैं, उनके लिए नवरात्रि मानो नया जीवन लेकर आ रही है।
थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें दोनों लोग, आप नजदीक आ जाएंगे। माता रानी की कृपा से आपकी सेहत में अच्छा सुधार होगा, मानसिक तनाव दूर होगा। इस पावन समय में तुला राशि के जातकों को मां शैलपुत्री का विशेष पूजा करनी है और विशेष ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह आशीर्वाद आपके जीवन में शांति, स्थिरता, उन्नति का संचार करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शारदीय नवरात्रे आपके लिए धन वर्षा का संकेत दे रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे, अचानक लाभ के अवसर मिलेंगे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे जातकों के लिए समय बेहद लाभकारी होगा। तुला राशि के जातकों, नवरात्रि किसी सुनहरे गिफ्ट से कम नहीं है। इस दौरान नौकरी पेशा के लोगों कोई बड़ी डील मिलेगी, आपको नया अवसर मिलेगा, पदोन्नति, सरकारी नौकरी, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं, उनके लिए सफलता का दरवाजा खोलने के लिए ये तुला राशि और माँ की नवदुर्गा और माँ का गज वाहन ये बहुत बड़ा विशेष होने वाला है। अचानक से लाभ होगा, तरक्की के योग बन जाएंगे और जरा से झटके में ही नौकरी लग जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका नंबर आ गया। ऐसे बड़े फैसले लेने होंगे आपको। आने वाले समय में बेहद शुभ फायदेमंद साबित होगा। आपकी मेहनत, प्रभावशाली व्यक्तित्व जीवन में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। लोग आपके काम की सराहना करेंगे। माता दुर्गा की कृपा से आपके घर में शुभ समाचार की गूंज सुनाई दे सकती है। परिवार में मांगलिक कार्यों का योग बन रहा है। घर आंगन खुशियों से भर जाएगा। इस नवरात्रि आप किसी पवित्र स्थान की यात्रा भी कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में और भी सकारात्मकता का संचार होगा। तुला राशि के जातकों को यह नवरात्रि आपके जीवन में खुशियों का खजाना खोलने वाली है। माता रानी के आशीर्वाद पाने के लिए कन्याओं को भोजन कराएं, माता के भजन कीर्तन में शामिल हो जाएं। इस बार माता का गजवाहन आपको हर क्षेत्र में सफलता, समृद्धि, आनंद प्रदान करेगा। चौथे नंबर पे आती है वृश्चिक राशि। मैं ये सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। लेकिन ये सभी चीजें ऐसे ही नहीं मिलेंगी, ये भी ध्यान रखना। इसके लिए आपको मैं आगे एक नियम बताऊंगा, वो नियम का आपको पालन भी करना होगा, तब ये सारी चीजें हैं। शास्त्रों के अनुसार तो ये सारी चीजें हैं और आपको मिलेंगी भी, लेकिन हर चीज का मिलने का एक तरीका होता है। तो चौथी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक शारदीय नवरात्रि माता अम्बे गज वाहन आपके घर में शुभता, समृद्धि का अद्भुत संचार होने वाला है। यह समय आपके जीवन के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि माँ गौरी की दिव्य कृपा से नए अवसर, प्रगति के द्वार खुलेंगे। आशीर्वाद से आपके भाग्य के सितारे पहले से कहीं अधिक चमकेंगे। एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत होगी। माँ दुर्गा 9 रूपों की अनुकंपा से आपके परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण बनेगा। लंबे समय से जिस शुभ समाचार की प्रतीक्षा थी, वह नवरात्रि आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। आपकी मेहनत, धैर्य रंग लाने वाले हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, इस पावन समय में पूरे होंगे। धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे। व्यवसाय और कैरियर में तरक्की की शानदार संभावनाएं बनेंगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और वे लंबे समय तक जो आप उम्मीद कर रहे थे शारदीय नवरात्रि में, वो अवसर अब मिलने वाले हैं। कैरियर की शुरुआत होने वाली है। निजी परेशानियों से घिरे हुए थे, निश्चिंत हो जाओ। माता रानी का आशीर्वाद उन समस्याओं का समाधान लेकर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये वृश्चिक राशि के लोग देश विदेश की यात्रा के भी रास्ते खुल रहे हैं। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं जातकों के लिए नवरात्रि बहुत लाभकारी है। ये 9 दिन आपके जीवन में नई दिशा पैदा करेंगे। आपके जीवन में नई शांति, नया संतोष का संचार हो जाएगा। आपके जीवन के लिए मन की शांति, आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। लंबे समय से चली आ रही चिंताओं, परेशानियों का अंत हो जाएगा। ये मैंने आपको 14 राशियों के बारे में पूरा वर्णन करके बता दिया है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण, बड़े मन से, बड़े ध्यान से अगर आपने पूजा अर्चना कर ली इन 4 राशियों वालों ने, तो मैं सच बता रहा हूँ, इस नवरात्रि के पूरा होते होते आपको शुभ संकेत मिलना शुरू हो जाए। आप अपने घर पे पूजा हवन कीजिए, मंदिर जाइए, विधि विधान से पूजा कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खर्चा करें, लेकिन कम करें। कन्याओं को भोजन कराना,
जो कुछ भी प्रसाद वितरण कर सकते हो माता के नाम से वो कर देना। क्यों कहते हैं कि मंदिर में न खाली हाथ जाना चाहिए न खाली हाथ आना चाहिए। कुछ न कुछ वहां प्रसाद चढ़ा के आए या कुछ धन चढ़ा के आए, और लौट के आते हैं तो वहां से भी आपको कुछ न कुछ मिलता है। और नहीं तो पंडित पुजारी जो भी बैठे होते हैं चरणामृत आपको जरूर देंगे, प्रसाद आपको जरूर देंगे। ये चरणामृत प्रतीक होता है कि आपको आशीर्वाद मिल चुका है। और इसके लिए मैंने भी अपने यहाँ एक आयोजन किया हुआ है। मैं बताता हूँ कि मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और गंगा के किनारे रहता हूँ। तो यहाँ मैंने नवमी वाले दिन एक आयोजन किया हुआ है कन्या भोज का। तो इस कन्या भोज में कन्याओं का भोजन, यज्ञ, हवन, आहुति गंगा के किनारे सब कुछ किया जाएगा। अगर आप भी इस पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं तो आप जो भी जितना मन करे उतनी धनराशि के साथ सहयोग इसमें कर सकते हैं। और यह धनराशि आप भेजने के लिए ये YouTube के नीचे ही एक थैंक्स बटन है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसके माध्यम से आप भेज सकते हैं। और नहीं तो आप जो भी आप ऐप चला रहे हो उस ऐप से इस QR कोड को स्कैन करके उसके साथ जो भी धनराशि भेज सकते हैं। 5 कन्याओं का भोजन, 11 कन्याओं का भोजन, जितना भी आप भेजना चाहें, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें सहयोग कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरा सहयोग करें। ये नवमी के दिन किया जाएगा। जिन भक्तों की जो भी धनराशि आती है वो मैं सब धार्मिक कार्यों में खर्च करता हूँ, मुझे व्यक्तिगत खर्च में नहीं लेना होता है। और जो भी धनराशि बचती है वो मैं बाबा नीम करौली के चरणों में या देवी माँ के समर्पित किसी भी मंदिर के ऐसे काम में ही खर्च कर देता हूँ, जहाँ मेरे सभी दर्शकों के लिए, सभी भक्तों के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए हवन पुण्य करवाने के बाद तब उसका पूरा काम होता है। गौशाला चल रही है तो गौशाला के लिए भी आप चाहें तो दान कर सकते हैं। 1 गाय का भोजन, 5 गाय का भोजन, 1 दिन का भोजन, जो भी आप सुनिश्चित करना चाहें वो आप भेज सकते हैं थैंक्स बटन के माध्यम से, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या फिर आप QR कोड के माध्यम से। मैंने कल एक वीडियो डाला हुआ है देवी माँ की पूजा कैसे करनी है, कौन कौन सी सामग्री उसमें लेनी है। और जरूरी नहीं है कि आज आपने पूजा शुरू कर दी है तो आप कल परसों में भी वो सामान जो बचा है वो आप ला सकते हैं, रख सकते हैं, चाहे तो श्रद्धा के अनुसार है। पूजा अपने घर परिवार के नियमों के अनुसार करना मैंने बताई है, उसको भी एक बार देख लेना। जो भी आपको लगता हो वो आप अपने हिसाब से अपना देख सकते हैं। लेकिन पूजा में सबसे बड़ी एक चीज मेरे कहने से जरूर करना, बड़ी श्रद्धा के साथ देवी माँ के सामने बैठ जाइएगा, देवी माँ को अपनी बात बताइएगा, अपने दुख उनको कष्ट बताइएगा। माँ दुख हरने वाली हैं, आदि शक्ति हैं। तो ये काम आप स्वयं खुद करेंगे बड़ी शांति के साथ बैठ के। माँ के साथ खुद वार्तालाप करो, माँ के साथ खुद साक्षात्कार करो। माता रानी आप पर पूरी कृपा करें, पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, भाव के साथ, जैसा भी आपके यहाँ होता है हवन करें, पूजा करें, पथवारी माँ को समर्पित हो। कुछ देवी दर्शन के लिए भी जाते हैं, तो जो भी जा रहे हो उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपका रास्ता बहुत सुखद रहे और सभी लोग रास्ते के दौरान पूरी सावधानी बरतें, बड़े आराम से जाएं, बड़े आराम से दर्शन करके आप आराम से लौटें। मैं ऐसी मंगल कामना करता हूं आप सभी के लिए। फिर मिलते हैं कल को एक नए संदेश के साथ। जय माता रानी, जय नीम करौली, जय बजरंगबली महाराज।